नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, आप सभी को पता है इस चैनल के माध्यम से हम लोग पटवारी भर्ती सीरीज़ में विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो कि पटवारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्लास नंबर 33 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे HPGK के MCQ। और आप सभी को पता है कि अगर आपको हर लेक्चर के बाद हमारी लेक्चर की PDF चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बिना समय बर्बाद किए हुए सीधा बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आप सभी को तरीका पता है कि आप लोगों को वीडियो पॉज करनी है, फिर उसके बाद आंसर नोट करना है, फिर आपको देखना है कि आपके कितने आंसर सही हैं कितने गलत हैं। कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा कि आप लोग कमेंट करेंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए कितने गलत हुए। तो बिना समय बर्बाद किए हुए पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे। निम्नलिखित में से किस जिले में मुर्रा भैंस प्रजनन फार्म और गोकुल फार्म है? निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुर्रा भैंस फार्म, प्रजनन फार्म और गोकुल ग्राम स्थित है? ऑप्शन है ऊना, कांगड़ा, चंबा और बिलासपुर। ऊना, कांगड़ा, चंबा और बिलासपुर हमारे पास ऑप्शन है। और दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊना जिले में मुर्रा भैंस प्रजनन फार्म और गोकुल ग्राम है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। स्कॉच, ब्लैकफेस, कोरिडेल और बिंगी निम्नलिखित में से किसकी नस्लें हैं? स्कॉच, ब्लैकफेस, कोरिडेल और बिंगी निम्नलिखित में से किसकी नस्लें हैं? ये दोस्तों क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के अलाइड पेपर में आया हुआ था, वहाँ से उठाया हुआ है। ये क्या पता है एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठा ले। ऑप्शन रहेंगी बकरी, पशु, भेड़ और बूल। बकरी, पशु, भेड़ और बूल। माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर दोबारा देखेंगे, स्कॉच, ब्लैकफिश, कोरिडेल और बिंगी निम्नलिखित में से किसकी नस्लें हैं? बकरी, बैल, भेड़ और गाय की। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, भेड़। ये सब नस्लें भेड़ की है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तभी आपसे हमने ये बात की। और आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें नोट करनी है कि एक होती है पोलवर्थ। पोलवर्थ ये भी किसकी फसल है? ये भी किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। ऐसे ही हमारे पास आता है एक रैमबुल्ट, ये भी भेड़ की नस्ल है। एक आता है स्पेनिश मरीनो, ठीक है। ये सारी जो 1 2 3 4 5 6 7 7 की 7 नस्लें किसकी हैं? भेड़ की नस्लें हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चंबा ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण केंद्र किस जिले के किस स्थान पर स्थित है? चंबा ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण केंद्र जिले के किस स्थान पर स्थित है? बनीखेत, सलूणी, चुरा और सरोल। बनीखेत, सलूणी, चुरा और सरोल। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सरोल में स्थित है। ये ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखेंगे, हिमाचल प्रदेश वन पारतंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना को निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा सहायता प्रदान की गई थी? तो सबसे पहले आप लोग अगर हिंदी समझ चुके हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इंग्लिश में इसकी बात करूं तो इसको बोला जाता है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। उम्मीद कर रहा हूं अब आप समझ चुके होंगे किस प्रोजेक्ट की बात हो रही है, किसकी द्वारा सहायता प्रदान की गई है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के द्वारा, KfW बैंक जर्मनी के द्वारा, एशियाई विकास बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के द्वारा, जिसको क्या कहा जाता है? जीका भी कहा जाता है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और कितने साल के लिए प्रोजेक्ट है? 10 साल के लिए ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। टोटल कितने साल का प्रोजेक्ट है? 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसमें सेंटर और स्टेट की भागीदारी कितनी रहेगी? 80 और 20 अनुपात में रहेगी, कि 80 रुपये सेंटर देगा, केंद्र सरकार देगी, और 20 रुपये हमारी राज्य सरकार देगी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है कि इस बार के लिए ये पेपर में आएगा ही आएगा, तो इसको मैं 3 स्टार मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या है? हिमाचल प्रदेश में वन रेंजर कॉलेज किस स्थान पर स्थित है? वन रेंजर कॉलेज किस स्थान पर स्थित है? जहाँ पर दोस्तों आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, जहाँ पर आप लोगों को ट्रेन किया जाएगा कुछ समय के लिए।
वन रेंजर कॉलेज किस स्थान पर स्थित है? पालमपुर, शिमला, कांगड़ा, सुंदरनगर। पालमपुर, शिमला, कांगड़ा, सुंदरनगर। जल्दी से आंसर देंगे पॉज करके। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा, सुंदरनगर में वन रेंजर कॉलेज स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से आंसर देंगे। तेलंगी रिवा सिलेक्शन किसकी किस्में हैं? तेलंगी और रिवा सिलेक्शन किसकी किस्में हैं? आम, बादाम, पिस्ता, अंगूर। आम, बादाम, पिस्ता, अंगूर। तो इसका आंसर क्या रहेगा राइट? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सॉरी बी रहेगा, बादाम की किस्में हैं। ये आप लोग ध्यान देंगे। एक और किस्म है जो बादाम की प्रसिद्ध है, वो है धेबर। ठीक है, एक हो गया तेलंगी, एक हो गया रीवा, एक हो गया धेवर, जो कि मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम एचपी राज्य सरकार उपक्रम, जिसे एचपीएमसी के नाम से जाना जाता है, को किस वर्ष शामिल किया गया? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन, हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन को किस वर्ष हिमाचल प्रदेश एचपीएमसी में शामिल किया गया, एचपीएमसी के रूप में शामिल किया गया? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी 1974। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क करना बनता है। ठीक है, और कब किया गया? 10 जून 1974 को। किसकी सहायता से? वर्ल्ड विश्व बैंक की सहायता से। ये आप लोग ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जामिनर ऐसे नहीं फंसाएगा तो ऐसे फंसाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, जैसे कि एचपीआरसी के द्वारा हाल ही में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वैसा क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन टाइप लंबा क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कुछ भी नहीं। ठीक है, और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? हिम बुनकर जो संस्था है उसके बारे में सवाल दिए गए हैं। इसकी स्थापना 1984 में हुई। पहला सवाल आपके पास ये है। ठीक है, पहली ऑप्शन ये है। और हिम बुनकर अपने सदस्य समाजों को कच्चा माल, बेहतर डिजाइन और आधुनिक उपकरण, तकनीकी जानकारी और नवीनतम रुझान और तकनीक प्रदान करके सुविधा प्रदान करता है। ये ऑप्शन दी गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई यहाँ पर आपको हमेशा गौर करने की ज़रूरत होती है कि क्या पूछा गया है। तो ऑप्शन रहेंगे सही नहीं है। एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। जल्दी से इसका आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कैसे राइट आंसर होगा? क्योंकि हिम बुनकर की स्थापना 1984 में हुई, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और हिम बुनकर ये काम करता है, ये भी दोनों स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर पूछा गया है सही नहीं है, मतलब कौन सी गलत है? ना तो एक गलत है, ना तो दो गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप इस क्वेश्चन में फंसे होंगे। अगर फंसे होंगे तो कोई बात नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में काला जीरा पैदा किया जाता है? इस हिमाचल प्रदेश के किस जिले में काला जीरा पैदा किया जाता है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सोलन, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू, मंडी। जल्दी से आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट आंसर रहेगा, किन्नौर और लाहौल स्पीति। इसका राइट आंसर होगा कि मध्य प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति में काले जीरे की खेती की जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसके बारे में पता होगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सुखदेव वाटिका हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर एक पुरातात्विक स्थल है? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर एक पुरातात्विक स्थल है सुखदेव वाटिका? जोगिंद्रनगर, सुंदरनगर, धर्मशाला, चंबा। जोगिंद्रनगर, सुंदरनगर, धर्मशाला और चंबा। बताएंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरनगर। ये ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, कहीं ना कहीं इस साल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? चौपाल, बंगाणा, नादौन, नालागढ़। चौपाल, बंगाणा, नादौन और नालागढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का? नादौन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। और दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? अमतर ग्राउंड भी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? लाहौल स्पीति में कुठ का उत्पादन
लाहौल स्पीति में कुठ का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? कुठ आपको पता है प्राकृतिक वनस्पति है। कुठ का उत्पादन कब शुरू हुआ? काफ़ी बार सवाल पूछा गया है एग्जाम में, जल्दी से इसका आंसर देंगे। 1925, 50, 1825, 1947। तो कहीं ना कहीं उसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, ध्यान देंगे। अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न कहाँ है? ये पुरस्कारों से लिए गया है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा पुरस्कार क्या है या किसने कौन सी पोस्ट संभाली है, उसके बारे में सवाल आपसे पूछा गया है और कहीं ना कहीं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्या है? हिमाचल प्रदेश के में चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? कि पहली बार जब चंद्रधर शर्मा पुरस्कार दिया गया तो उसमें कौन सा व्यक्ति जीता? के.एल. सेठी, गोवर्धन सिंह, केशव नारायण, हरि सिंह। के.एल. सेठी, गोवर्धन सिंह, केशव नारायण, हरि सिंह। दोस्तों कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केशव नारायण इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ेंगे आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहीं से लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम शिक्षा निदेशक कौन थे? हिमाचल प्रदेश के प्रथम शिक्षा निदेशक कौन थे? फर्स्ट एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन थे? हिमाचल प्रदेश के पहले एजुकेशन डायरेक्टर कौन थे? के.एल. सेठी, गोवर्धन सिंह, केशव नारायण, हरि सिंह। केशव नारायण तो यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब ये बची आपके पास 3 ऑप्शन, यहाँ से आंसर देंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? के.एल. सेठी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश के किस महानुभाव को शेरे हिंद का खिताब मिला था? शेरे हिंद का खिताब मिला था। के.एल. सेठी, गोवर्धन सिंह, केशव नारायण, हरि सिंह। अब यहाँ से देखो के.एल. सेठी डिलीट हो चुका है, केशव सिंह डिलीट हो चुका है, गोवर्धन सिंह और हरि सिंह बचे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर क्या होगा? श्री हरि सिंह को क्या मिला था? शेरे हिंद का अवार्ड मिला था। और गोवर्धन सिंह ने जो पुस्तक लिखी है कौन सी बुक लिखी है इन्होंने? हिमाचल प्रदेश, गोवर्धन सिंह की बात कर रहे हैं हम। हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री, कल्चर एंड इकोनॉमी। उम्मीद कर रहा हूँ इसके बारे में हमने जिक्र किया था जब हमने हिमाचल प्रदेश की बुक्स के ऊपर क्या किया था, हिमाचल प्रदेश की बुक्स के ऊपर हमने एमसीक्यू सेशन किया था। दोस्तों ये थे आज के 15 एमसीक्यू हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड। उम्मीद कर रहा हूँ आज के एमसीक्यू आपको पसंद आए होंगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आज का लेक्चर देखते हुए आपको किसी पॉइंट ऑफ वीडियो पे ये लगा हो कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में आने वाली विभिन्न योजनाओं, विभिन्न वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। दोस्तों ये हमारा QR कोड है जिसको आप स्कैन करके हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर लेक्चर की PDF पाने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारी टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों जल्द मिलेंगे नए सेशन नए जोश के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।